नर्स या परिचारक जो आपका रोगी के साथ आदमी रहता है, तो वो भी तो होना चाहिए, है ना। तो जैसे कि डॉक्टर ने कहा कि ये सवेरे खिला दो उसको, शाम को खिला देना, ये दोपहर पे ये इंजेक्शन लगा देना, है ना। पर तो वो रोगी तो बिस्तर पर पटा है, खुद तो कुछ नहीं कर सकता है। तब या तो नर्स टाइम पर आकर आपको दवाई खिलाएगा, या आपके साथ जो सहयोगी होगा वो आपको टाइम पर नर्स को बुलाकर कहेंगे कहाँ उसको इंजेक्शन लगा दो, उसको ये दवा दे दो। तो संघ ऐसा काम करता है। संघ का जो है वो भगवान बुद्ध ने जो देशनाएँ दी है, जो धर्म बताया है, वो आपको समझाता है। आज के दिन समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि आप ऐसा व्यवहार कीजिए, ऐसा चलिए, पूजा कीजिए, या जो भी है, इतना सब चीज़ें आप लोगों ने बताया, ये सब संघ का काम है। तो बुद्ध धर्म और संघ जो है, जैसे कि डॉक्टर, दवा और परिचारक, इसकी तरह समझना चाहिए। तब जाकर के हमको बुद्ध और धर्म और संघ के बारे में हम जान सकते हैं। तो भगवान बुद्ध के उपदेश तो धर्म तो बहुत ज़्यादा है, 84,000 धर्म सगन बताया, हम लोग जानते हैं, कंजूर तंजूर, है ना, पूरे पोथी पढ़ा हुआ है, फिर युम है, फिर दोमंग है, पता नहीं कितने प्रकार के ग्रंथ हैं। अब सबको पढ़ना तो हम लोगों के वश में नहीं है, आप लोग तो क्या पढ़ेंगे, हम भी सब पढ़ नहीं पा सकते। हम लोग एक एक दो दो किताब पढ़ लेते हैं, तो पूरे नहीं पढ़ते हैं, है ना। अब उन सब में क्या क्या बातें हैं वो भी हमको ठीक से मालूम नहीं है ना। पूरा जिंदगी कई उम्र बीत जाएगी जब हम पूरे कंजूर तंजूर को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो फिर भी भगवान बुद्ध का जो उपदेश है इन सब में निहित है, तो हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं, परंतु इन सब का सार के रूप में, जैसे कि गुरुजी ने बताया है, सब पाप से अकरण कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपदा एतं बुद्धान शासनम। आप एक सामान्य जन है ना, हम लोग सामान्य जन है, तो समाज में रहते हैं, गांव में रहते हैं, घर परिवार में रहते हैं, या सर्विस करते हैं। अब हम लोग उन पोथियों को पढ़ नहीं सकते, उनको समझ नहीं सकते। अगर पढ़ भी ले तो उसको समझना भी बहुत कठिन है, बहुत कठिन चीज़ें हैं, दर्शन के विषय हैं, तो उस चीज़ को पढ़ करके समझ के लिए, समझने के लिए कई उम्र बीत जाएंगी। तो फिर भी है, तो परंतु एक व्यावहारिक जीवन में आज हम लोग हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसका पालन किस प्रकार से करें। कम से कम के रूप में जैसे बताया, सभी पापों का नहीं करना, बहुत स्पष्ट आपने बता दिया है, किसी प्रकार का बुरा कर्म नहीं करना। आप समाज में कोई बुरा कर्म नहीं होगा, मान लीजिए इसी अम्फा काम में कोई बुरा काम करने वाला नहीं रहेगा, सब अच्छे ही अच्छे करेंगे, है ना, सब आपस में बहुत प्रेम व्यवहार से रहेंगे, है ना, सब पाप से अकरण, सभी प्रकार का पाप को नहीं करना। फिर कुशलस्य उपसंपदा, तो पुण्य जो काम करना है, सेवा का काम करना है, दान पुण्य, ये ना सदाचार, इन सब का आप सतत अभ्यास करना, बुरे काम नहीं करना, पाप का काम नहीं करना, पुण्य का अर्जन करना है। सब लोग अच्छे काम करेंगे, सब अच्छे काम करेंगे, सब पूरा आपका माहौल जो है एक अच्छा वातावरण बनेगा, गांव में अच्छा वातावरण बनेगा, समाज में अच्छा परिवर्तन, आपके घर में परिवार के बीच में एक अच्छा माहौल बनेगा, है ना। तो उसके बाद फिर कहते हैं कि सचित्त परियोदपनम, फिर अपने चित्त को हर समय अच्छा बनाना, सोच विचार, जैसे गुरुचरण सिंह ने कहा कि मन के बारे में कहा, मन ही सबसे पहले हमारा दौड़ता है ना। तो उस मन को आपको साधना है, उस मन को अच्छा बनाना है, किसी के प्रकार, किसी के प्रति बुरी भावना आपके मन में नहीं होना चाहिए, अच्छी भावना सबके प्रति, जीव जगत के प्रति, जीव के प्रति, प्राणी के प्रति, समाज में जो भी आप भाई बंधु हैं, इन सब के प्रति अच्छी भावना, वो मन को अच्छा ही बनाना है, तो इसको अभ्यास करना पड़ेगा। इतना तो हम लोग दैनिक जीवन में कर सकते हैं, है ना। कोई आप पोथी नहीं पढ़ सकते हैं, कंजूर नहीं पढ़ सकते हैं, परंतु दैनिक जीवन में इस चीज़ का पालन कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ है जो कि हम भगवान बुद्ध का जो उपदेश है उसके सार को अपने जीवन में चल करके हम बौद्ध धर्म के अनुसार आचरण कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि हम बौद्ध हैं, क्यों, हम बुरे काम नहीं करते हैं, पाप के काम नहीं करते हैं, हम अच्छी विचार रखते हैं, सद विचार रखते हैं, है ना, हम पुण्य का काम सतत कर रहे हैं। भगवान बुद्ध ने खुद ने कहा है कहीं पर कि जो भी अच्छी बातें संसार में हैं
आप उसको मानिए कि वो बुद्ध वचन की तरह ही है, बुद्ध के उपदेश जैसा। सबको जैसे दान देना है, तो कहीं भी कहा हो दान देने के लिए, तो वो बुद्ध का उपदेश की तरह ही है, उससे आपको पुण्य ही मिलेगा। तो ये एक है। फिर अब समाज में हम सब रहते हैं, दैनिक जीवन में हम पूरा बहुत सिद्धांतों को, ग्रंथों को पढ़ करके समझ करके व्यवहार करना हमारे लिए बहुत कठिन है ना। आप लोगों को तो हो गया होगा, हम लोग जैसे जो सामान्य लोग हैं बहुत कठिन होता है जीवन में। झूठ नहीं बोलना, प्राणी की हत्या नहीं करना। तो हमारे बौद्ध धर्म में 10 प्रकार के कुशल और 10 प्रकार के अकुशल कर्म का, पुण्य कर्म और पाप के कर्म बताया है। जैसे कि प्राणी की हत्या करना, जीव की हत्या करना, है ना। आपको कुशल कर्म ये होगा कि उस प्राणी की हत्या नहीं करना। आप जीवन भर में ये प्रण कर लीजिए कि आज के बाद मैं किसी प्राणी की हत्या नहीं करूँगा, क्योंकि मैं एक बौद्ध हूँ, भगवान बुद्ध की शरण में गया हूँ और मैं जीवन भर आज से लेकर के किसी प्रकार के प्राणी की हत्या नहीं करूँगा, उसको कष्ट नहीं पहुँचाऊँ। अब प्राणी में मनुष्य है, जीव है, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े तक है, इन सबको आपको दैनिक जीवन में प्रयास करना चाहिए। आप बड़े बड़े मान लीजिए आप बलि वगैरह नहीं देते हो, बात दूसरी है, मनुष्य का हत्या नहीं करते हो, परंतु हम छोटे मोटे कीड़ों को तो कितने ही मार देते हैं। आप खेत में काम करते हैं, जैसे गुरुजी ने बताया कि एक पत्थर उठाया तो पता चला कि उसमें कीड़े ही कीड़े नीचे हैं। अब आपको तो पानी वहाँ से ले जाना है ना, तो सब मर जाएंगे, क्या करेंगे? तो जितना हो सके आपको उसका बचाव करना है, कोशिश करना चाहिए कि हम ताकि ना मरे। अगर कोई पानी में डूब रहा हो, उसको भी कोई तिनके का सहारा दे करके उसको किसी पेड़ के ऊपर चढ़ा दो, कीड़े को, है ना। तो एक हम अपने तरफ से मन शुद्ध करके उसका व्यवहार कर सकते हैं। तो प्राणा सबसे जो हम शरीर से कर सकते हैं कुशल कर्म, तो ये है कि प्राणी हत्या नहीं करें। फिर दूसरा है चोरी नहीं करें। समाज में है सब जगह, बहुत लोग चोरी करते हैं। अब चोरी कई प्रकार के हैं, केवल पैसा और धन संपत्ति चोरी करना ही नहीं है, कई प्रकार की चोरी कह सकते हैं। अपने ड्यूटीज़ को पूरी तरह नहीं निभाना, ये भी एक चोरी ही है। समय का चोरी करते हैं, जैसे ऑफिस में गए आपको सवेरे 10 बजे से 5 बजे तक ऑफिस में बैठना है नियमतः, क्योंकि सरकार आपको उसका पैसा देती है। परंतु आप 11 बजे पहुंचते हैं और 3 बजे निकल जाते हैं, तो आप 3-4 घंटा सरकार का चोरी करते हैं, सरकार के साथ आप धोखा करते हैं। तो इस प्रकार के जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि उन सबको ना करें और प्रतिज्ञा लेकर रहना चाहिए कि हम अपनी ईमानदारी से हर एक चीज़ को करें। फिर उसके बाद जो हम शारीरिक रूप से जो एक और पुण्य क्रम या कह सकते हैं वो है काम मिथ्याचार, व्यभिचार। सामाजिक व्यवस्था है, शादी होता है, पत्नी बनती है, उनके संबंध बनते हैं, परंतु अब समाज में दुर्गुण इससे भी फैलता है कि एक पति पत्नी रहते हुए भी दूसरे पति पत्नी दूसरे के पति से दूसरे के पति से संबंध लोग बना देते हैं या कुछ भी करते हैं। तो ये सब व्यभिचार है, समाज को विकृत करते जाते हैं। तो हम शरीर से ये कि हम समाज ने एक नियम बनाया है कि आप शादी होगा, पति पत्नी बनेंगे और शारीरिक संबंध वगैरह होता है तो ठीक है, वो मान्य है, नियम के अनुसार मान्य है, परंतु उसके अतिरिक्त दूसरे से संबंध करना ये सब अनैतिक कार्य है। तो जीवन भर आप प्रयास करना है आपको, आप गृहस्थ जीवन में है तो इस प्रकार के कार्य नहीं करें। तो ये हम अपने शारीरिक रूप से हम समाज में एक साधारण आदमी कर सकता है, नियम का पालन कर सकता है, तब हम कह सकते हैं बौद्ध धर्म का हम पालन कर रहे हैं। फिर होता है हम वाणी से अपने वाणी से पाप कर्म करते हैं, और जैसे झूठ बोलना, हम मुख से झूठ बोलते हैं, मुंह का काम है, तो प्रयास करना चाहिए हमको झूठ नहीं बोलने का, क्योंकि कभी कभी खेल में भी हम झूठ बोल देते हैं। तो प्रयास करना चाहिए झूठ बोले ही नहीं। आज से आप प्रण कर लीजिए कि इसके बाद मैं आपके जीवन में झूठ नहीं बोलूँगा। आपके समाज में, इस गाँव में, परिवार में सब लोग झूठ नहीं बोलेंगे, सच ही बोलेंगे, तो एक दूसरे पर विश्वास होगा ना। अगर कोई झूठ बोलने वाला आदमी है तो पहले दिन तो झूठ बोल के आपको ठगा सकता है, दूसरे दिन भी ठगा सकता है,
तीसरे दिन तो फिर आपको विश्वास उससे उठ जाएगा, सोचेगा ये तो बहुत ही झूठा आदमी है, ऐसा बोलता है और काम दूसरा करता है। तो समाज में क्या होता है, आपस में विश्वास नहीं रहता है। अगर आप झूठ नहीं बोलेंगे, सच में व्यवहार करेंगे, तो समाज में आपसी भाईचारा बढ़ता है, पूरा विश्वास बढ़ेगा, तो समाज संगठित रहता है ना। तो उसके बाद है पेशून्य, चुगली करना। अब एक मनुष्य का स्वभाव है, हम दो मित्र हैं ना, कि आप सोच रहे हैं कि अरे ये तो बड़ा मित्र बने हुए हैं, तो इनको दूध के लेके जाएंगे, तो मेरे दुर्गुण को ये बताएंगे तो ऐसा बोल रहा था आपके बारे में ऐसा, तो हम दोनों के भेद पैदा कर देंगे। गांव में दो आदमी अच्छे हैं, तीसरा आदमी उसको लगता है कि अरे ये दो तुम मिलकर काम कर रहे, तो मेरे को बहुत कठिन होने वाला, हो कर दो, इन दो को अलग कर दो, तो एक दूसरे की चुगली कर देते हैं, तो अलग हो जाता है, फिर क्या परेशानी होती है। तो चुगली नहीं करना चाहिए। फिर एक है कठोर वाणी, सख्त वचन देते, किसी को गाली वगैरह दे देते हैं, तो मन में कितना चोट होता है। क्रोध, जब क्रोध होता है, क्रोध में जैसे कि आपने कहा सबसे क्रोध होता है, और दूसरे के प्रति क्रोध करते हैं, दूसरे पर तो कितना असर हुआ ये मालूम नहीं। तो जब क्रोध करते हैं, सबसे पहले मेरे अपने मन को, मेरे अपने शरीर को प्रभावित करता है, मेरे शरीर को अपने लगता है ना, अपने लगता है, चंदन लगता है, रात पर नींद नहीं आता है मेरे को, उसको इतना, उसने मेरे को ऐसा बोला है। तो ये क्या है, फिर हमारे समाज में अगर ऐसी व्यवस्थाएं हों तो समाज बिगड़ेगा, है ना। तो इसको कठोर नहीं बोलना है, प्रेम व्यवहार करना है, जैसे मैत्री की बात की है आपने, एक दूसरे से प्रेम व्यवहार रहना चाहिए। तो ये फिर चौथी बात जो हम मुख्य